सोचा ना था कभी कि लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। आज मुझे बिजली की इतनी ज़्यादा कदर हो रही थी कि मतलब मैं चाह रही थी कि किसी भी तरह से लाइट आ जाए बस और मेरा ये काम हो जाए। क्योंकि मैं कराची खरादर में रहती हूँ, यहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो महीने में एक दो दफ़ा ना ऐसा हो ही जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम हो रहा होता है और बगैर बताए पूरे दिन के लिए लाइट चली जाती है, और वो दिन कौन सा होता है कुछ भी नहीं कह सकते। और एज अ प्रोफेशन में बेकिंग का काम करती हूँ और मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक होम बेकर को तो इस बात का पता ही होगा। तो लकीली आज मैंने जस्ट 2 ही ऑर्डर लिए थे और दोनों ही ऑर्डर रात के बहुत लेट के थे, यानी कि बहुत लेट ही कस्टमर्स को चाहिए था और दोनों ही पिकअप था। तो मेरे लिए इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। मैंने कहा कि चलो 6 बजे तक भी लाइट आ जाएगी, मैं वेट कर लूँगी। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना उस वक्त टूटा जब लाइट 6 बजे भी नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि स्पॉन्ज किसी तरह बना लेते, क्योंकि बाकी के स्पंजेस तो बने हुए, एक बस 1 पाउंड का स्पॉन्ज कम पड़ रहा था। मैंने कहा 2 ही तो अंडे बीट करने हाथ से कर लेते। हस्बैंड ने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। बीट करते 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 फिर पता लग गया कि भाई बीट करना इतना आसान नहीं है हाथ से जितना दिख रहा है। लेकिन किसी तरह हमने पूरी मेहनत और मुशक्क़तों के साथ 1.5 घंटे लगा के ये बीट किए। 2 अंडे, लिटरली 2 अंडे बीट करने में इतनी देर लग गई। शुक्र के बाकी के स्पंजेस बने हुए थे, सिर्फ हमें यही वाला स्पंज बनाना था। और मतलब इतनी देर लगी इसको बीट करने में। मैंने पहले 2 पराठे बनाए, चाय बनाई, बच्चों को खिलाया। उस तब तक मेरे हस्बैंड बीट कर रहे थे। फिर मैंने खा पी के फिर मैंने भी बीट किया। इतनी देर लग गई थी। अब अंधेरे में बैठे बैठे और क्या करें, तो फिर मैंने फॉन्डेंट का जो थोड़ा बहुत काम था वो भी कर लिया। फिर मुझे कैरेमल क्रंच भी बनाना था, क्योंकि एक ऑर्डर पे कैरेमल क्रंच भी डालना था। भाई लाइट नहीं आई थी, सब्र का पैमाना टूट गया। 6 बजे मैंने सारी पैकिंग स्टार्ट की, क्योंकि जो है लाइट आ ही नहीं थी। मैंने कहा कि चलो सामान बोरिया बिस्तर उठा के सांझ के घर चल जाती हूँ, वहाँ जाके कोई काम कर लूँगी। बुरखा पहन के जैसे ही कदम बाहर रखा 6:30 बजे लाइट आ गई। तो फिर वापस आई। इतना मतलब गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने कहा कि लाइट थोड़ी देर पहले ही आ जाती, मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो सारा कुछ मैंने फिर दोबारा उठाया। स्पंजेस मैंने पहले ही बना ली था, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि उस वक्त अगर लाइट आई जब मैं स्पंजेस बना रही होती तो फिर तो स्पंज बनाते बनाते ही 1.5 घंटा निकल जाता। फिर कब केक बनाते हो, कब सब कुछ ठंडा होता। तो जैसे ही लाइट आई फ़ौरन से क्रीम बीट की और दबादब लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कैरेमल क्रंच केक, ये 1 पाउंड का ऑर्डर था और कस्टमर ने ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, यानी कि ये मेरी क्यों न्यू कस्टमर का ऑर्डर था और उनको ये केक बहुत 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 अच्छा लगा था। तो ये 1 पाउंड स्पंज मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था, जो कि मैंने पहले से ही एक दिन पहले से स्पंज बना के रख दिया था। तो मेरे काम आ गया था आज। और उसके बाद इसको कस्टमर ने जैसे ही मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी वैसे ही बनाई। मेरा ही कोई डिज़ाइन कस्टमर ने भेजा था और मैं ये इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ ना, इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड आई लव टू मेक दिस डिज़ाइन। मतलब मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ईजी लगता है। बस फटाफट से क्रीम लगा और वेवी लुक्स दो और काम ख़त्म। तो पहले ही जो है ना मैं फॉन्डेंट वगैरह का काम करके बैठी थी, तो समझो आधे से ज़्यादा काम तो हुआ था। बस थोड़ा सा काम था कि क्रीम लगानी थी और उस पर फॉन्डेंट की चीज़ें और स्टिकर जो भी था, स्प्रिंकल वगैरह, ये सब अटैच करना था। तो बस यहाँ पे मेरा ये केक तो रेडी हो गया था। इसको मैंने अच्छे से फ्रीज़ करने के लिए रख दी, क्योंकि कस्टमर ने पिक करने के लिए आना था 2 घंटे बाद। तो बस मैं आज जो है ना किसी तरह से बच गई, अल्लाह का शुक्र है। और पता है लकीली यही होता है मेरे साथ, जिस दिन लाइट वगैरह नहीं होती ना, लकीली मेरे पास उस दिन ऑर्डर या तो ना होते हैं, या तो कभी कभी 1-2 होते हैं। इस तरह से किसी तरह मैनेज हो जाता है। या टाइम देखें, आज वैसे तो कस्टमर जल्दी ले लेते हैं, लेकिन आज कस्टमर दोनों ही लकीली देर से लेने वाले थे। मतलब कभी कभी किस्मत मेरा साथ दे ही देता है। तो इस तरह से कभी हो जाता है, और खुदा न खास्ता भी आगे चल के कभी ऐसा हो, फंस ना जाऊँ, अल्लाह ना करे। तो ये 2 टियर केक था। वैसे कस्टमर का बजट बहुत कम था और ये मेरी बहुत ही अच्छी कस्टमर है, जो मुझसे अक्सर ही केक लेती है, ख़ुद पिक करती है। तो इनका बजट थोड़ा कम हो रहा था, तो इसलिए मैंने 1.5 पाउंड में ये केक इन्होंने बनवाया था। और ये वाले जो है ना, नीचे वाला मैंने जो लाइट नहीं थी तब बीट किया था, ये वही वाला स्पॉन्ज है जिसको मैंने 6 इंच के पैन में 1 पाउंड का केक बनाया था। ऊपर वाला 4 इंच के पैन में बनाया है। तो 6 इंच के पैन में ना 2 ही लेयर्स निकले थे। तो मैंने 2 लेयर का चॉकलेट केक बनाया था और ऊपर वाला भी 2 लेयर का ही था, 4 इंच का मिनी केक था। तो 1.5 पाउंड का मैंने बना दिया था और इस तरह से कुछ इसकी लुक आ रही थी। तो मोटू पतलू थीम का इनके केक था और इन्होंने कहा कि अब इनका जो छोटा बेटा है ना, उसके लिए मिनी सिंघम का केक बनाना है। भाई मिनी सिंघम भी मैंने कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। ये मोटू पतलू भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। और ये देखिए सूरज भी गर्मी से मेल्ट हो रहा है और बहुत ही क्यूट सा बना था, फर्स्ट टाइम बनाया। तो कुछ इस तरह की लुक आई थी। ग्रास बनाने में मुझे बड़ा गुस्सा था, जब भी ग्रास बनाओ ना नोजल निकल के खुदकुशी कर ही लेता है। तो इस दफ़ा भी किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।